नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिलाधिकारी ने हिंदू मुस्लिम नेताओं संघ की शांति बैठक। भाजपा की जनसंकल्प यात्रा बीदर जिले के हुमनाबाद को इस माह की 18 तारीख को पहुंचेगी। कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब विवाद पर उलझा मामला, सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की राय अलग अलग, जारी रहेगा बैन। भाजपा नेताओं ने कर्नाटक में 4% मुस्लिम कोटा खत्म करने का किया आह्वान। SC/ST को न्याय दिलाने के लिए सब कुछ करेंगे, सीएम बोम्मई का आश्वासन। पीएम मोदी ने हिमाचल को दी कई योजनाओं की सौगात, कहा पहले की सरकारों ने राज्य के बारे में नहीं सोचा। गुजरात के आप नेता गोपाल इटालिया को NCW के ऑफिस से दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी ने कहा कि जिले में पहले कोई भी धार्मिक कार्यक्रम जिस प्रकार पूजा आदि किया जाता रहा है उसी तरह से जारी रहना चाहिए। वह अपने कार्यालय में हिंदू मुस्लिम नेताओं की एक शांति मित्रता बैठक की अध्यक्षता कर बोल रहे थे। हाल ही में 4 अक्टूबर को दशहरा के अवसर पर भवानी देवी की शोभ यात्रा के दौरान हिंदू और मुस्लिम के बीच घटी घटना के संबंध में उत्पन्न भ्रम को दूर करते हुए शांति बनाए रखने की अपील की है। इस पर ध्यान रखना होगा कि आने वाले समय में पारंपरिक रूप से होने वाले कार्यक्रमों में किसी धर्म और जाति मुद्दा सामने नहीं आना चाहिए। बैठक में SP किशोर बाबू ने कहा कि पहले से दर्ज मामलों की समीक्षा करेंगे और अन्य कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा बूढ़ा अध्यक्ष बाबूवाली ने कहा कि जिले में सभी धार्मिक कार्यक्रम मिलजुल कर शांति से मनाए जाते आए हैं, जो आगे भी जारी रहेंगे। मात्र कुछ बच्चों के कारण भ्रम पैदा हुआ है, इसको दोनों समुदाय के नेता आदि मिलकर हल करने का आश्वासन दिया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और उनके पूर्ववर्ती BS येदियुरप्पा मंगलवार को रायचूर जिले के रायचूर ग्रामीण और मस्की विधानसभा क्षेत्रों से जनसंकल्प यात्रा शुरू किया था, जो इस माह की 18 तारीख को बीदर के हुमनाबाद तालुका को पहुंच रही है। कार्यक्रम का आयोजन हुमनाबाद शहर के थिर मैदाना में किया जा रहा है, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और उनके पूर्ववर्ती BS येदियुरप्पा भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम के मद्देनजर बीदर जिला भाजपा जिला अध्यक्ष शिवानंद मंठालकर ने जनसंकल्प यात्रा में अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है। थिर मैदान में कार्यक्रम की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहर के पुराने क्षेत्र के चिश्तियापुरे में खानखा अब्दुल फैज में 15 रबीउल अव्वल को मुए मुबारक की जियारत सदर सैयद शाह अतर उल्लाह हुसैनी द्वारा रखी गई, जिसमें बुधवार को जोहर के असर तक महिलाओं को जियारत करने का समय रखा गया, तो वही उसके बाद मगरिब के बाद से पुरुषों के लिए अवर दिया गया। मुए मुबारक की जियारत करने वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान और समाज सेवी व युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान पहुँचे, जहाँ खानखा के जिम्मेदारों ने बहुत ही गर्मजोशी से मोहम्मद नवाज खान और मोहम्मद फिरोज खान का स्वागत किया। मोहम्मद नवाज खान और मोहम्मद फिरोज खान ने मुए मुबारक की जियारत करने के बाद खानखा में चल रहे अन्य कार्यक्रमों में भाग लिया। खानखा में जियारत के लिए अधिक संख्या में लोग जमा हुए थे। सभी को बारी बारी मौका दिया जा रहा था। संवाददाता सोहेल खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। अब समाचार अन्य जिलों के। कर्नाटक के चर्चित हिजाब विवाद पर अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाया। हालांकि बेंच में शामिल दोनों जज जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने अलग अलग फैसला सुनाया। जहां जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए हिजाब पर प्रतिबंध को सही माना, वही जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाई कोर्ट के बैन जारी रखने के आदेश को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उन याचिकाओं पर आया है जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें हाई कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने 10 दिन की मैराथन सुनवाई के बाद 22 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। कर्नाटक में ओबीसी श्रेणी के तहत मुसलमानों को विशेष रूप से दिए गए 4% आरक्षण को खत्म करने की मांग सत्तारूढ़ भाजपा के भीतर बढ़ रही है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI पर प्रतिबंध के बाद सत्तारूढ़ भाजपा के भीतर यह सिद्धांत घूम रहा है कि मुसलमानों के लिए लिंगायतों या ब्राह्मणों को समायोजित करने के लिए आरक्षण को खत्म करने से विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी को बड़े पैमाने पर मदद मिलेगी। भाजपा के लिंगायत सांसद अरविंद बेलाड और बसवन गौड पाटिल यत्नाल द्वारा मुस्लिम आरक्षण को समाप्त करने
पर जोर देने के बाद इस सिद्धांत को बल मिला। बीजापुर शहर के विधायक केतनाल ने सार्वजनिक रूप से पंचमासली लिंगायतों के पक्ष में मुस्लिम कोटा को खत्म करने की मांग की है, जो श्रेणी सेकेंड ए के तहत रखना चाहते हैं, जहां उन्हें श्रेणी थर्ड बी के मुकाबले 15% आरक्षण में हिस्सा मिलेगा, जिसमें 5% उदाहरण है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में एससी और एसटी को न्याय दिलाने के लिए सब कुछ करेगी। एससी एसटी के लिए आरक्षण बढ़ाने का फैसला करने के कुछ दिनों बाद बोम्मई ने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस मुद्दे पर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। हम एससी एसटी को न्याय दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। आपने वीरशैव लिंगायत और पिछड़े समुदायों सहित समुदायों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब दलितों को कोई डर नहीं है, क्योंकि हम उनके साथ हैं। उन्होंने सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार को एससी और एसटी को सशक्त बनाने के लिए कुछ नहीं करने के लिए नारा दिया। कांग्रेस ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और राज्य में भाजपा के मजबूत नेता बीएस येदियुरप्पा को राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वोटों के लिए एक फोटो ऑप के रूप में एक दलित के घर में नाश्ता करार दिया, जहां विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने दलितों और अन्य पिछड़े समुदायों के लिए अब तक पर्याप्त नहीं करने के लिए सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधा। वहीं कर्नाटक के प्रभारी एआईसीसी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक घटना को उजागर करते हुए बोम्मई सरकार पर कटाक्ष किया। चिकमंगलुरु के एक एस्टेट में एक दर्जन दलित कार्यकर्ताओं के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई और उन्हें बंदी बना लिया गया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीबीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097।
अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें। 9448128148, 08482227010। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर, बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 988800403334। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के ऊना में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आईआईटी ऊना को राष्ट्र को समर्पित किया। बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी गई। इस अवसर पर अपने भाषण में उन्होंने कहा कि हिमाचल और दिल्ली में पहले जो सरकारें रही उसने राज्य के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि आज एक तरफ जहां हिमाचल में दोगुनी गति से ग्रामीण सड़कें बनाई जा रही हैं, वहीं तेजी से ग्राम पंचायतों तक कनेक्टिविटी भी पहुंचाई जा रही है। एक तरफ जहां हिमाचल में हजारों शौचालय बनाए जा रहे हैं तो दूसरी ओर गांव-गांव में बिजली व्यवस्था सुधारी जा रही है। आज हिमाचल में एक तरफ ड्रोन से जरूरी सामान को दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचाने का काम हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर वंदे भारत जैसी ट्रेनों से दिल्ली तक तेज गति से पहुंचने का रास्ता बनाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने गुजरात की आप इकाई के प्रमुख गोपाल इटालिया को हिरासत में ले लिया है। वह दिल्ली पुलिस की गाड़ी में बैठाकर गोपाल इटालिया को ले गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग के समन पर आयोग के दफ्तर पहुंचे थे, जहां से पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। इटालिया को हिरासत में लिए जाने पर कमेंट करते हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि जो लोग गोपाल इटालिया को गिरफ्तार कर रहे हैं उन्हें स्कूल चलाना नहीं आता। 27 साल में भी स्कूल नहीं ठीक कर पाए। गोपाल इटालिया उस पार्टी से आते हैं जो स्कूल को अच्छा बना रही है। गौरतलब है कि अपने विवादित बयानों के कारण चर्चा में आए गोपाल इटालिया ने इससे पहले आरोप लगाया था कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष उन्हें जेल में डालने की धमकी दे रही हैं। इन्होंने पुलिस को भी बुला लिया है, मुझे धमका रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग कार्यालय पहुंचे इटालिया ने एक ट्वीट करके यह जानकारी दी थी। दिवाली पर पटाखों और आतिशबाजी पर पाबंदी में कोई छूट देने की याचिका पर
अर्जेंट सुनवाई की गुहार सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट जब सुनवाई कर रहा है तो वो इसमें अभी कोई दखल नहीं देंगे। दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की सिफारिश के आधार पर जारी पाबंदी आदेश को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में 2 व्यापारियों ने अर्जी लगाकर गुहार लगाई कि पाबंदी आदेश में हरित आतिशबाजी और पटाखों यानी ग्रीन क्रैकर्स को छूट नहीं दी गई है। हैदराबाद के कुतुबुल्लापुरा में 132 डिवीजन में बीती रात हुई तूफानी बारिश के कारण क्षेत्र के घरों में पानी घुस जाने से लोगों का नुकसान हुआ है। इसके अलावा कुछ क्षति भी पहुंची है। क्षेत्र का जायजा लेने के लिए कांग्रेस नेता नरसा रेड्डी भूपत रेड्डी पहुंचे और लोगों से मुलाकात कर हालात का विस्तार से जायजा लिया और कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद से मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के 4 साल पूरे होने पर बीजेपी चौतरफा हमला करेगी। बीजेपी सूत्रों के अनुसार पार्टी के मिशन राजस्थान के तहत पूरे राज्य में जन आक्रोश यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्राएं 20 नवंबर से शुरू होंगी और राज्य के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगी। यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। पूरे राज्य में 600 नेता यात्रा को एक साथ शुरू करेंगे। महिला उत्पीड़न, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण जैसे मुद्दों पर गहलोत सरकार का विरोध होगा। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। यह यात्रा 1 महीने तक चलेगी और इसका समापन 17 दिसंबर को जयपुर में होगा। यात्रा का समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यूक्रेन के 40 शहरों और कस्बों में रूसी मिसाइलें बरसी हैं। रॉयटर्स की खबर के अनुसार यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया है कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा की तरफ से यूक्रेनी जमीन का रूस द्वारा कब्जाए जाने की निंदा किए जाने के एक दिन बाद रूस ने झल्लाहट में यह कदम उठाया है। संयुक्त राष्ट्र में रूस द्वारा यूक्रेनी क्षेत्र को तोड़कर रूसी सीमा में मिलाने को गैरकानूनी कहा गया। इस बीच यूक्रेन के साथियों ने उसे और मदद भेजने का फैसला किया है। रूस ने भी दोहराया, यूक्रेन की मदद कर पश्चिम देश यह संकेत दे रहे हैं कि वह इस संघर्ष में सीधे तौर पर शामिल हो रहे हैं। रूस ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल किए जाने से तीसरा विश्व युद्ध भड़क सकता है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। शिखर धवन पर आया हुमा कुरैशी का दिल। सपनों में आए क्रिकेटर तो मम्मी ने कराया हकीकत से सामना। अब समाचार खेल जगत की। वार्नर बन सकते हैं कप्तान। ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड नियमों में बदलाव कर लेगा बड़ा फैसला। अंत में समाचार बाजार के। आरबीआई हस्तक्षेप के कारण मजबूत डॉलर के मुकाबले रुपया 82.33 पर स्थिर। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। जिलाधिकारी ने हिंदू मुस्लिम नेताओं संघ की शांति बैठक। भाजपा की जनसंकल्प यात्रा बीदर जिले के हुमनाबाद को इस माह की 18 तारीख को पहुंचेगी। कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब विवाद पर उलझा मामला। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की राय अलग अलग। जारी रहेगा बैन। भाजपा नेताओं ने कर्नाटक में 4% मुस्लिम कोटा खत्म करने का किया आह्वान। SC/ST को न्याय दिलाने के लिए सब कुछ करेंगे, सीएम बोम्मे का आश्वासन। पीएम मोदी ने हिमाचल को दी कई योजनाओं की सौगात। कहा, पहले की सरकारों ने राज्य के बारे में नहीं सोचा। गुजरात के आप नेता गोपाल इटालिया को NCW के ऑफिस से दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। KP न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए KP न्यूज ताज़ा खबरों के लिए। धन्यवाद।